हेलो लर्नर्स। तो आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन मेमोरी, जो कि पार्ट है ग्रेड 11th साइकोलॉजी का चैप्टर 6। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा मेमोरी क्या है। आपने कभी सोचा है कि हमें फ़ोन नंबर्स याद रहते हैं, या हमने सीखा है, साइकिलिंग सीखी है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब हमें कैसे याद रहता है? ठीक है, तो ये सब होता है मेमोरी की वजह से। मेमोरी मीन्स द एबिलिटी, क्या एबिलिटी होती है? रिटेन, स्टोर करने की, और सही टाइम पे उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना। ठीक है, और ये जो है वो हमें हेल्प करती है कि जो भी हमने पास्ट में सीखा है, जो भी हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, उनको हम प्रेजेंट में कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे रिकॉल कर रहे हैं। तो अब जो होता है एग्जाम्पल, अगर हम बात करें तो जैसे कि कुछ सेकंड्स के लिए किसी फोन नंबर को याद करना, ठीक है, ये भी मेमोरी का पार्ट है। और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन जो हमने अपने चाइल्डहुड में सीखा था, वो हमें आज तक याद है, तो ये भी हमारी मेमोरी का ही पार्ट है। मेमोरी डिपेंड करती है टास्क पे कि किस टाइप का काम वी आर डूइंग। समटाइम्स जो मेमोरी होती है वो कुछ सेकंड्स के लिए होती है, एंड समटाइम्स वी रिमेंबर थिंग्स फॉर मेनी ईयर्स। जैसे कि ओटीपी रिमेंबर करना कुछ सेकंड्स के लिए, ये हमारी टेम्परेरी मेमोरी हो गई। और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो रिमेंबरिंग हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल। अब हम समझेंगे मेमोरी एज अ प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है एनकोडिंग का। एनकोडिंग का काम होता है किसी भी चीज को सबसे पहले रिकॉर्ड करना। तो इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेमोरी एंड इट मीन्स रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब भी हम किसी चीज को सुनते हैं, देखते हैं, तो सबसे पहले हमारा एनकोडिंग होता है, यानी कि हम उस चीज को देखते हैं अपनी सेंसेस से, और हमारी जो सेंसेस हैं वो फिर उसे ब्रेन तक पहुंचाती हैं, और ब्रेन फिर उसे कोई नाम देता है। तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सेंसेस गोज टू द ब्रेन, और जो ब्रेन है फिर उसे उस इंफॉर्मेशन को एक मीनिंग प्रोवाइड करता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें कि अगर हमने कोई नया वर्ड देखा, फिर उसे सीखा, या फिर आप मुझे अब ध्यान से सुन रहे हो, मेरी एक्सप्लेनेशन पे फोकस कर रहे हो, दैट इज द एनकोडिंग। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा स्टोरेज का, स्टेज 2। तो स्टोरेज क्या है? सेकेंड स्टेज ऑफ मेमोरी। इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन को कीप करके रखता है आगे फ्यूचर में यूज करने के लिए। जो इंफॉर्मेशन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी हो सकती है और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन दी टास्क। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि नोट्स एग्जाम के लिए स्टोर करना, या फिर अपना एड्रेस रिमेम्बर करना। हमें पता चला, हमने देखा, दैट इज आवर एड्रेस, फिर उसको हमने क्या किया, अपने माइंड में स्टोर किया। फिर आता है हमारा स्टेज 3, दैट इज रिट्रीवल। ये क्या है, हमारी थर्ड स्टेज ऑफ मेमोरी है। इट मीन्स ब्रिंगिंग स्टोर्ड इंफॉर्मेशन बैक व्हेन नीडेड। अब स्टोर तो हो गई इंफॉर्मेशन, बट इन फ्यूचर व्हेन वी नीड दैट इंफॉर्मेशन, हमें वो रिकॉल भी तो करनी है ना। तो फिर उसके लिए हमें क्या चाहिए, रिट्रीवल चाहिए। रिट्रीवल जो होता है वो हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन लेने में, और क्वेश्चंस को आंसर करने में। जैसे कि आपने एक चैप्टर प्रिपेयर किया एंड यू आर गोइंग फॉर योर एग्जाम। आपने चैप्टर रीड किया फर्स्ट टाइम, दैट इज एनकोडिंग। आपने चैप्टर रीड किया, उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में क्या किया, स्टोर किया। देन एग्जाम में जब आप उसको आंसर्स करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज योर रिट्रीवल। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़कर गए हो, बट एग्जाम हॉल में जाते ही क्या हो गए, ब्लैंक। तो वो किसकी वजह से होता है, हमारा मेमोरी फेलियर की वजह से। जो मेमोरी फेलियर है वो किसी भी स्टेज पर हो सकता है, हमारा एनकोडिंग पे भी हो सकता है, स्टोरेज पे भी हो सकता है, और रिट्रीवल के टाइम भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे पुअर एनकोडिंग की। पुअर एनकोडिंग का मतलब यहाँ पर हुआ कि जैसे कि हम
पढ़ तो रहे हैं किसी चीज़ को, लेकिन हमारा जो फोकस है वो नहीं है। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके साथ साथ आप बिजी हैं किसी चीज़ में या कोई और काम करने में, आपका फोकस पूरा नहीं है। दैट इज़ द पुअर एनकोडिंग। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है वीक स्टोरेज। आपने एक बार वीडियो देख लिया, समझ लिया, फिर उसको आपने कुछ टाइम तक रिकॉल ही नहीं किया, रिवाइज ही नहीं किया, उससे क्या होगा, हमारा स्टोरेज वीक हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने एनकोडिंग भी हमारी अच्छी थी, स्टोरेज भी हमारा अच्छा था, बट एग्जाम में लिखते टाइम हम क्या हो गए, हमारी जो मेमोरी है वो फेल हो गई, हमें कुछ भी रिकॉल नहीं आया। तो वो होता है हमारा फियर, स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से। ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं हमारे मेमोरी फेलियर के। सोचो ज़रा, कभी आपने ऐसा फील किया है कि जैसे कि लाइट्स ऑन है और वो एकदम से अगर ऑफ हो जाती है तो एक सेकंड के लिए हमें लगता है कि लाइट्स आ रही है जैसे कि, या फिर बहुत म्यूजिक है, कुछ साउंड्स हैं, तो वो जब बंद होती है तो कुछ मोमेंट तक उसका इको रहता है। तो वो किसकी वजह से होता है, हमारा सेंसरी मेमोरी की वजह से। सेंसरी मेमोरी जो है हमारी मेमोरी का फर्स्ट स्टेज है। ठीक है। जो हमें हमारे सेंस ऑर्गन से मिलती है। तो जिस इंफॉर्मेशन को हमारे नोज, ईयर, स्किन, आईज रजिस्टर करते हैं, सबसे पहले वो होती है हमारी सेंसरी मेमोरी। ठीक है। तो सेंसरी मेमोरी हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आइकॉनिक, जो कि विजुअल होती है, जैसे कि मैंने आपको लाइट्स का एग्जांपल दिया, और सेकंड होती है इकोइक, जो कि ऑडिटरी होती है, जैसे कि मैंने आपको साउंड को एग्जांपल दिया। ठीक है। हम एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इनकी कैपेसिटी तो लार्ज होती है बहुत, लेकिन ये 1 सेकंड से भी कम तक ही रहती है। अगर हमने उस पर ध्यान दिया तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी बन जाएगी, अदरवाइज तुरंत वैनिश हो जाएगी। एग्जाम्पल में वही बल्ब का और इको का एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेमोरी की सेकेंड स्टेज की, जो है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको हम STM भी बोलते हैं। STM का काम होता है स्मॉल अमाउंट की इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखना कुछ टाइम के लिए। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो लगभग 30 सेकेंड के लिए होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन एनकोड होती है वो मोस्टली साउंड की फॉर्म में होती है। ठीक है। हम मन ही मन में उस चीज को रिपीट करते रहते हैं ताकि वो हमें याद रहे। तो क्या होता है कि रिहर्सल के बिना या फिर रिपीटेशन के बिना वो इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हमें किसी ने फोन नंबर बोला, हमने वो फोन नंबर अपने मन में रिपीट किया, कब तक किया, जब तक हमें उसकी जरूरत थी, उसके बाद हम वो फोन नंबर भूल गए। और सेकेंड एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे कि हम कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, मेंटल कैलकुलेशन, माइंड में ही, ठीक है, तो हमारे माइंड में वो नंबर्स तब तक ही होल्ड हैं जब तक हमारी कैलकुलेशन नहीं हो रही। ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ ही मिनट के बाद अगर हमसे कोई पूछेगा तो वो जो इंफॉर्मेशन होगी वो ऑलमोस्ट वेनिश हो चुकी होगी। ठीक है। तो दैट इज आवर शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब हम बात करेंगे मेमोरी की लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज की, जो है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसको हम LTM भी कहते हैं। इसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो लंबे समय के लिए होती है, कभी कभी पूरी लाइफ टाइम के लिए, और परमानेंट होती है। ठीक है। इट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ द मेमोरी, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ड्यूरेशन इसकी परमानेंट होती है। ठीक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो मीनिंग की फॉर्म में होती है। जैसे हमने शॉर्ट टर्म में किया था कि वो साउंड या वर्ड्स की फॉर्म में होती है, तो इसमें सिर्फ साउंड या वर्ड्स की फॉर्म में नहीं, मीनिंग की फॉर्म में भी होती है। अब आप कहेंगे कि कभी कभी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी चीज़ें हम भूल जाते हैं। उसका रीज़न जो है वो सिर्फ रिट्रीवल फेलियर है, और कोई रीज़न नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स हैं रिमेम्बरिंग योर नेम, अपना नाम याद रखना, कोई चाइल्डहुड की मेमोरीज, या कुछ हमने सीखा, साइकिलिंग, या फिर और कुछ। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। वो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो हमारी सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिक्लेरेटिव मेमोरी की, जिसे हम व्हाट मेमोरी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे फैक्ट्स,
डेट्स या फिर नेम्स आते हैं, जैसे कि हमारा कोई इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, या फिर कोई फैक्ट है, वो सब किस में आते हैं, हमारे वॉट मेमोरी में। फिर हमारी जो सेकंड टाइप है वो है प्रोसीजरल मेमोरी, इसको हम हाउ मेमोरी भी कहते हैं। इसमें हमारी स्किल्स और हैबिट्स आती है, ये ऑटोमेटिक होती है, ठीक है, अपने आप हो जाती है ये, इसमें हम ज़्यादा सोच के नहीं करते चीज़ें। जैसे कि राइडिंग अ बाईसाइकिल, ये प्रोसीजरल हो गई। और जैसे कि डेट की अगर हम बात करें कि इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, दैट इज आवर डिक्लेरेटिव। नेक्स्ट है हमारा एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है, ये क्या होती है, इसमें हमारे पर्सनल लाइफ इवेंट से रिलेट होती है, और ये इमोशनल होती है, टाइम डेटेड होती है, जैसे कि फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। फिर आती है हमारी सिमेंटिक मेमोरी, जिसमें हमारी जनरल नॉलेज होती है और ये टाइम डेटेड नहीं होती। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें 2+2 4, तो ये सब हमने सीखा है, जैसे कि एप्पल इज अ फ्रूट, तो ये हमारा सिमेंटिक मेमोरी में आ गया। तो डिक्लेरेटिव मेमोरी, फैक्ट्स और डेट्स, प्रोसीजरल, स्किल्स एंड हैबिट, एपिसोडिक, पर्सनल लाइफ इवेंट्स एंड सिमेंटिक, जनरल नॉलेज। अब हम बात करेंगे वर्किंग मेमोरी की, जो कि हमारे मेमोरी सिस्टम का सबसे एक्टिव पार्ट है। तो अकॉर्डिंग टू बेटेले, जो हमारी जो वर्किंग मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही एक्टिव फॉर्म है। इसे हम मेंटल वर्क स्पेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती, हम इसमें सोचते भी हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं और चीज़ों को देखते भी हैं। जैसे कि आप एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें आपके जो नंबर्स हैं वो भी माइंड में हैं, आप उसे कैलकुलेट भी कर रहे हैं और आप नेक्स्ट स्टेप भी सोच रहे हैं, तो ये हमारा किस में आता है, वर्किंग मेमोरी में आता है। तो वर्किंग मेमोरी के हमारे कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो है फर्स्ट है हमारा फोनोलॉजिकल लूप। इसमें क्या होता है, जो वर्ड्स, साउंड्स, नंबर्स ये जो होते हैं ये इनको हैंडल करता है, जैसे कि फोन नंबर रिपीट करना। सेकंड होता है हमारा विजुअल स्पेशियल स्केच पैड, जो इमेजेस, शेप्स और डायरेक्शन को क्या करता है, मैनेज करता है, जैसे कि मैप देखकर रास्ता याद रखना। फिर आता है हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, जो डिसाइड करता है कि किस चीज पर अटेंशन देना है और कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करनी है। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि जो मेमोरी है दैट इज एक्टिव, वो पैसिव नहीं है, और कोई भी चीज अगर हम अटेंशन के साथ सीखते हैं तो उसका रिटेंशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कंट्रोल प्रोसेस की, जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी इंफॉर्मेशन को कहाँ और कैसे स्टोर करना है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा अटेंशन। तो यानी कि जैसे कि सेंसरी मेमोरी का काम होता है इंफॉर्मेशन को STM तक लेके जाना, ठीक है। अगर हमारी पुअर एनकोडिंग है, ठीक है, हमने रिपीटिशन नहीं की, ठीक है, हम उसे रिट्रीवल टाइम पे कैसे ही कर पाएंगे जब हमने ध्यान से किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं किया, किसी चीज़ को स्टोर ही नहीं किया। तो उससे क्या होगी, हमारी सेंसरी मेमोरी से जो इन्फॉर्मेशन पास होगी STM तक, वो भी ऑलमोस्ट वैनिश हो जाएगी। तो जो कंट्रोल प्रोसेस का जो सबसे मेन पॉइंट है वो है अटेंशन, यानी कि जो भी हमारे एनकोडिंग है उसको अच्छे से एनकोड करके हमें कहाँ तक लेके जाना है, STM तक लेके जाना है। और वो कैसे होगा, ठीक है, वो होगा मेंटेनेंस रिहर्सल से, रिपीटेशन से। जैसे कि कोई फ़ोन नंबर याद रखना है, उसे रिपीट कर रहे हैं, कोई चैप्टर या कोई भी टॉपिक हमें अपने माइंड में रखना है, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, जिससे कि उसकी जो स्टोरेज है वो इम्प्रूव हो जाए। और एक होती है हमारी एलैबोरेटिव रिहर्सल, इसमें हम लिंक कर देते हैं मीनिंग के साथ। जैसे कि हिस्ट्री में कुछ डेट्स होती हैं, उसे हम कुछ इवेंट्स के साथ अगर लिंक कर देते हैं तो वो हमें इजीली याद हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा किस में आता है, रिहर्सल में आता है। फिर आता है हमारा चंकिंग। चंकिंग क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में
डिवाइड कर देना ताकि हम उसे इजीली लर्न कर सके। जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर्स लिखे हैं। इसको अगर हम नंबर्स ना देखें और ये हम सोचे कि ये इंपॉर्टेंट ईयर्स है, इस ईयर में ऐसे कुछ हुआ था, इस ईयर में ऐसे कुछ हुआ था, तो फिर इससे क्या होगा, ये हेल्प करेंगे इस इंफॉर्मेशन को हमारी मेमोरी में अच्छे टाइम तक स्टोर करने के लिए। अब हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग की, ठीक है, जो कि मेमोरी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो क्रेग और लॉकहार्ट ने 1972 में ये थ्योरी दी थी। ये कहते हैं कि जो मेमोरी है वो सिर्फ रिपीटेशन पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि डेप्थ पे भी डिपेंड करती है। यानी कि किसी टॉपिक को हम जितने अच्छे से, जितना डीपली समझेंगे, उसकी रिटेंशन उतनी ही बढ़ जाएगी। दैट मीन्स जितनी ज़्यादा डीपर प्रोसेसिंग होगी, रिटेंशन उतना ही बेटर होगा। इसका एक एग्जाम्पल है कि अंडरस्टैंडिंग इज ऑलवेज बेटर देन मगिंग अप। रट्टा मारने से हमेशा अच्छा होता है कि अगर हम किसी चीज को समझ के करें। रट्टा मारेंगे तो हम उसे कुछ टाइम में भूल जाएंगे, ठीक है, और अगर हम किसी चीज को समझ के करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म तक हमारी मेमोरी में रहेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि थ्योरी का कोर आइडिया क्या है। इंफॉर्मेशन को हम डिफरेंट लेवल्स पर क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। मेमोरी का रिटेंशन इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे एनालाइज करते हैं। सिर्फ कितनी बार रिपीट करते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मीनिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग पे ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं शैलो प्रोसेसिंग की, जिसे हम स्ट्रक्चरल और फोनेटिक प्रोसेसिंग भी कहते हैं। शैलो प्रोसेसिंग का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को सरफेस लेवल पर प्रोसेस करना विदाउट गोइंग डीप इनटू इट्स मीनिंग। सबसे पहले स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग, इसमें हम फोकस करते हैं फिजिकल फीचर्स पर, ठीक है, जैसे कि वर्ड्स का शेप, फॉन्ट, कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं सिर्फ ये नोटिस करूं कि CAT कैट कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो मैं वर्ड को समझ नहीं रहा, बट मैं उसके लुक को देख रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट आता है फोनेटिक प्रोसेसिंग। यहाँ फोकस होता है साउंड पर, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन और राइमिंग पर। जैसे कि अगर मैं बोलूं CAT कैट, BAT बैट, तो सिर्फ साउंड को मैच कर रहा हूँ, मीनिंग के बारे में नहीं सोच रहा। अब सवाल आता है कि शैलो प्रोसेसिंग वीक क्यों होती है, क्योंकि इस टाइप की प्रोसेसिंग में जो मेमोरी होती है वो क्या होती है, फ्रेजाइल होती है। ऐसी मेमोरी जल्दी डीके हो जाती है, ज्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करती और इजी फॉरगेटिंग होती है। मतलब सिंपल शब्दों में अगर हम सिर्फ देख के या साउंड के बेसिस पर पढ़ते हैं तो चीजें एग्जाम तक याद रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए शैलो प्रोसेसिंग स्ट्रॉन्ग मेमोरी क्रिएट नहीं करती। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट लेवल पर, जो है हमारा डीप प्रोसेसिंग, जिसे हम सिमेंटिक लेवल भी कहते हैं। डीप प्रोसेसिंग का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को उसके मीनिंग के साथ समझना। इस लेवल पर हम सिर्फ देखते या सुनते नहीं हैं, बट चीजों को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिलेट करते हैं और उसे समझते हैं। तो ये जो डीप प्रोसेसिंग होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए क्या होती है, बेस्ट होती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो CAT देखती हूँ और सोचती हूँ, कैट एक एनिमल है, पेट होता है, ठीक है, फर होती है और उसकी 4 क्या होती है, लेग्स होती है। यहाँ मैं मीनिंग के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, तो ये क्या है, मेरी सिमेंटिक प्रोसेसिंग है। और जब मीनिंग बनता है तो मेमोरी क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। अब छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग, शैलो लेवल, सिर्फ शेप्स और लेटर्स एंड वीक मेमोरी। फोनेटिक
प्रोसेसिंग साउंड और राइमिंग थोड़ी बेटर होती है बट स्टिल वीक मेमोरी। देन सिमेंटिक प्रोसेसिंग डीप लेवल मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड दैट इज स्ट्रॉन्ग मेमोरी। तो एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि डीपर स्टडी और क्या करेगी, हमारी जो स्टोरेज है उसकी कैपेसिटी को बिल्ड करेगी। अब आते हैं हम लर्निंग इम्प्लीकेशंस पर, जो एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि रोट मेमोराइजेशन से बचना चाहिए, ठीक है, अवॉइड रोट मेमोराइजेशन। साइकोलॉजी हमें क्लियरली बताती है कि मेमोरी सिर्फ रिपीटेशन पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उस इंफॉर्मेशन को कितनी डीपली क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। जब हम सिर्फ रट्टा मारते हैं, डेफिनेशंस को बार बार रिपीट करते हैं, तो क्या होती है, हमारी सिर्फ शैलो प्रोसेसिंग होती है। रिजल्ट क्या होता है, चीजें जल्दी भूल जाते हैं, एग्जाम के बाद ऑलमोस्ट ब्लैंक। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? लेकिन जब हम मीनिंग पर फोकस करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, नए आइडियाज को पुराने आइडियाज से या नॉलेज से जोड़ते हैं, तो इसे कहते हैं हम सिमेंटिक प्रोसेसिंग। ये क्या है, बेस्ट मेथड है किसका, लर्निंग का। और जब हम कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं, तो मेमोरी और भी क्या हो जाती है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। सिर्फ डेफिनेशंस को मगअप करना, जल्दी भूल जाना, कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम्पल के साथ समझना, मतलब लॉन्ग टाइम तक याद रखना। रिमेंबर माय लाइन कि अंडरस्टैंडिंग इज ऑलवेज बेटर देन मगिंग अप। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मेमोरी की। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्लैश बल्ब मेमोरी की। ये वो मेमोरी होती है जो शॉकिंग या इमोशनल इवेंट से रिलेट होती है, जैसे कि कोई मेजर एक्सीडेंट की न्यूज या बहुत शॉकिंग इंसिडेंट। ऐसी मेमोरीज फोटो की तरह माइंड में क्लिक हो जाती हैं और काफी टाइम तक क्या रहती हैं, याद रहती हैं। फिर हमारी आती है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। आपकी अपनी लाइफ की स्टोरी, आपका नाम, आपकी स्कूल लाइफ, आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज, हैप्पी या सैड मोमेंट्स, ये सब इस मेमोरी का पार्ट है। देन इम्प्लिसिट मेमोरी, ये होती है अनकॉन्शियस मेमोरी, मतलब आप बिना सोचे समझे कुछ काम कर रहे हो, टाइपिंग, साइकिलिंग, राइटिंग, तो आपको याद नहीं रखना पड़ता, बॉडी उसे क्या कर लेती है, ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है। तो इससे हमें फाइनल समरी ये मिलती है कि डीपर प्रोसेसिंग जितनी ज्यादा होगी, मेमोरी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। मीनिंग समझ के करना चाहिए, रिपीटेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी की बहुत सारी क्या होती है, फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक, ठीक है। तो मेमोरी इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन लर्निंग इज मीनिंगफुल, डीप एंड कनेक्टेड टू रियल लाइफ। तो इसके नेक्स्ट टॉपिक्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए और समझ लीजिए। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल देन रिवाइज, रिपीट करना जरूरी है, राइट? अदरवाइज क्या होगा, आपकी जो भी आपने कॉन्सेप्ट आज समझा है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ठीक है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।